Good morning, dear students. In my last lecture, we discussed about Pezaiza, cup fungi, vegetative structure of Pezaiza, and asexual reproduction of Pezaiza. Today, we will deal with sexual reproduction of Pezaiza. इस Pezaiza में डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जो जनरली हर में बनते हैं, तो या तो एंथ्रीडियम कहलाता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल वाला कहलाता है एस्कोगोनियम। ये जो है स्ट्रक्चर्स, ये डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड इन पेजाइजा। ये पेजाइजा में इनका फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पेजाइजा में वो बहुत ही सिंपल होता है और वो कहलाता है सोमैटोगैमस कॉपुलेशन। सोमैटोगैमस कॉपुलेशन में क्या होता है कि जो हाइफा होते हैं, जो तंतु होते हैं, वो सारी डायरेक्शंस में ग्रो करते जाते हैं और ग्रो करके स्यूडोपेरेन्काइमेटस मास बनाते हैं। एक मास बनाते हैं जो मास स्यूडोपेरेन्काइमेटस, ऐसा लगता है पेरेन्काइमा का बना हुआ है, लेकिन पेरेन्काइमा का नहीं होता। वो केवल जो हाइफा है उन हाइफा के इकट्ठे होने की वजह से ऐसा लगता है पेरेन्काइमेटस सेल हैं, इसलिए उसको स्यूडोपेरेन्काइमेटस ना टर्म दिया गया है। ये जो हाइफल ब्रांचेस हैं इस पेरेन्काइमेटस मास में, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उनकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स या तो यूनी न्यूक्लिएट होती हैं या मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। जो आसपास की दो एडजेसेंट सेल्स हैं इन हाइफा की, वो फ्यूज़ करके डायकैरियोटिक सेल बना लेती है। लेकिन कभी कभी ये जो दो न्यूक्लियाई हैं सेम सेल के, ये फ्यूज़ करके डायकैरियन बनाते हैं। ये जो डायकैरियोटिक सेल है, ये इसके थ्रू एक हाइफा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गए पास पास की सेल के, तो N और N के फ्यूजन से 2N का फॉर्मेशन हुआ और ये 2N के फॉर्मेशन से जो हाइफा बनेगा उस हाइफा को हम कहेंगे एस्कोजिनस हाइफा। ये हाइफा जो कि डाइकैरियन जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, एस्कोजिनस हाइफा। और इस एस्कोजिनस हाइफा की जो टर्मिनल सेल होती है, टॉप वाली जो सेल होती है, वो सेल एस्कस मदर सेल का काम करती है। एस्कस मदर सेल का काम करती है तो उसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई जो हैं वो, अभी तक तो डाइकैरियन वाली स्थिति थी कि माइसिलियम बना, वो माइसिलियम के अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, फिर एक सेल दिख रही है, क्योंकि वो पूरा जो हाइफा है उसके अंदर सेप्टेशन है, तो हर सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और वो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ नहीं करें। टर्मिनल सेल के अंदर ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया एस्कस मदर सेल। ये जो एस्कस मदर सेल है, ये एस्कस मदर सेल जो है वो इलोंगेट हो जाती है और क्लब शेप्ड एस्कस बनाती है। तो जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ हो गए, जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेट हो गया, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए, 2N वाला हो गया। और उसके बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि N से 2N वाली स्टेज आ गई, तो वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन होगा और उस रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस हो गई और मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी। इसका रिजल्ट ये हो गया कि मियोसिस हुई, इसका मतलब कि 4 न्यूक्लियाई बन गए और वो 4 न्यूक्लियाई पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन के हैं। 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के बने, 2 नेगेटिव स्ट्रेन के बने मियोसिस के बाद। अब दोनों के अंदर, चारों न्यूक्लियाई के अंदर माइटोसिस हो गई, तो 4 के 8 न्यूक्लियाई बन गए, 4 प्लस स्ट्रेन के बन गए, 4 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई बन गए। तो एक एस्कस जो है उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। 8 न्यूक्लियाई बन चुके, सेग्रीगेशन हो चुका है, वापस हैप्लॉइड कंडीशन आ चुकी है, प्लस और माइनस स्ट्रेन का सेग्रीगेशन हो गया। ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई अपने जो हर न्यूक्लियाई है
वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा करके राउंड ऑफ होकर के एक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, स्पोर का फॉर्मेशन बना करता है। और ये जो स्पोर है, ये स्पोर कहलाता है एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बना है। तो एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बन गए, 4 पॉजिटिव स्ट्रेन के एस्कोस्पोर्स, 4 नेगेटिव स्ट्रेन के एस्कोस्पोर्स। यूनिन्यूक्लिएट एस्कोस्पोर्स जो होते हैं दे आर हाईलाइन, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओवल या इलिप्टिकल उनका शेप होता है, और उनकी जो वॉल होती है वो वॉल या तो स्मूथ होती है या थोड़ी सी रेटिकुलेट होती है, दांते दांते जैसे लगे हुए होते हैं, या बिल्कुल चिकनी होती है। तो ये जो हैं एस्कोस्पोर्स, ये तिरछे उस एस्कस के अंदर रखे हुए होते हैं। इसी को हम जो भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि पास पास के 2 सोमेटिक हाइफा फ्यूज़ करके बना रहे हैं, उसका मैं आपको एक ये दिखाती हूँ डायग्राम, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, 2 पास पास के सोमेटिक हाइफा की 2 सेल्स के फ्यूजन से डाइकैरियोटिक हाइफा बना। डाइकैरियोटिक हाइफा ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, और ये ऊपर वाली जो टर्मिनल सेल है, उस सेल के अंदर उस डाइकैरियोटिक हाइफा का जो टॉप वाली सेल है, टर्मिनल सेल है, उसमें न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है। और उस न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद उसके अंदर एक बार मियोसिस हुई है और फिर एक बार माइटोसिस हुई है। एज अ रिजल्ट 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ये एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन दिखा रखा है, ओब्लिकली प्लेस्ड। ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये रहा एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन, एस्कस, और ये नीचे जालेनुमा हाइफे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैंने तुमको सारा बताया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा पार्ट जो भी मैं तुमको एक्सप्लेन किया, वो ये देखो इस पर सारा दे रखा है कि रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमस कॉपुलेशन से होता है। हाइफे सारी डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं। आसपास की 2 जो हैं एडजेसेंट सोमेटिक हाइफा की 2 एडजेसेंट जो सेल्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, डाइकैरियन बनाती हैं, उनकी ऑटोगेमस पेयरिंग होती है, और एस्कोजिनस हाइफा का फॉर्मेशन होता है। और केवल टर्मिनल सेल के अंदर उनका फ्यूजन होता है, क्लब शेप्ड एस्कस बनता है। पहला डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है। इस तरीके से ये एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं हाईलाइन होते हैं, ओवल होते हैं या एलिप्टिकल होते हैं। अब ये जो एपोथीशियम है, ये जो मैंने सारा बताया, ये कहाँ पे हो रहा है? ये कप शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो एपोथीशियम है, फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। तो मैच्योर एपोथीशियम जो है उसको हम कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो उसकी कोई स्टॉक नहीं होती, या बहुत छोटी सी नाम के लिए स्टॉक होती है, ससाइल या सब ससाइल, 1 से 10 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है। वाइट कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, ब्राइट रेड हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़। और उसके अंदर कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें एसआई जो है वो अरेंज होते हैं पैरेलल रोज के अंदर। रोज के अंदर अरेंज नहीं, मैंने अभी डायग्राम में बताया। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर हम उसका काटेंगे तो वही दिखेगा कि ये डिवाइडेड होता है 3 में, हाइबीनियम, सब हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और एक्सिप्यूलम। हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और एक्सिप्यूलम। और हाइमीनियम जो है वो इनर मोस्ट रीजन है एपोथीशियम का, जो जिसमें कि एसआई और पैराफाइसिस होते हैं। पैराफाइसिस स्टेराइल हाइफा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बीच बीच में ग्रो होते हैं। सब हाइमीनियम मिडिल रीजन होता है एपोथीशियम का, जिसको हाइपोथीशियम भी कहते हैं। सब हाइमीनियम जो होता है वो थिन वॉल्ड और लाइट कलर्ड हाइफे का बना हुआ होता है, और पैरेलल हाइमीनियम के पैरेलल रन करता है। इसमें से अराइज होते हैं एसआई और पैराफाइसिस। और लास्ट है एक्सिप्यूलम। आउटरमोस्ट रीजन जो है एपोथीशियम का वो एक्सिप्यूलम कहलाता है। ये स्टेराइल हाइफा का बना हुआ होता है, वो एक्सिप्यूलम कहलाता है। ये जो एस्कोस्पोर्स, अब इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ये जो पूरा कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम बात करें वापस, तो बेस के ऊपर सबसे नीचे कप में बिल्कुल नीचे की तरफ एक्सिप्यूलम, उससे ऊपर बात करें तो सब हाइमीनियम, और बिल्कुल जो मार्जिन है, कप की मार्जिन है, उसकी हम बात करें तो वहाँ हाइमीनियम रीजन है।
ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं एपोथीशियम से। मॉइस्ट कंडीशन अगर होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन मॉइस्ट, उसमें ये रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर के जब इनको जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलती है तो इनका जर्मिनेशन हो जाता है और जर्म ट्यूब इनमें से डेवलप होती है और नया हाइफा बन करके वापस इसकी प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो ये वापस इसके आप एक बार देख सकते हो डायग्राम्स। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, हाइमेनियम, सब हाइमेनियम और एक्सिपिलम। तो ये बिल्कुल नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, कप में छोटी सी स्टॉक दिखा रही है, स्टॉक की भी बात नहीं करें तो नीचे वाला एक्सिप्यूलम, उसके ऊपर सब हाइमेनियम यहाँ बता रखा है, ये सब हाइमेनियम, और ऊपर वाला जो फर्टाइल रीजन है सारा वो हाइमेनियम। तो फर्टाइल रीजन इज हाइमेनियम, फर्टाइल के जस्ट नीचे वाला रीजन सब हाइमेनियम और सब हाइमेनियम के नीचे वाला एक्सिप्यूलम। इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे एपोथीशियम का, कप का, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये हो गया इसकी लाइफ साइकिल। क्लेमेटोस्पोर्स के थ्रू ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चलता है, कोनिडिया के थ्रू चलता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सोमेटोगेमी के थ्रू होता है। डायकैरियोटिक सेल बनी, एस्कोजिनस हाइफा बना, एस्कस मदर सेल में कैरियोगेमी हो गई और एस्कस में डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, मियोसिस होगी, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा और वापस पेजाइजा बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पेजाइजा। We'll continue with next lecture. Till then, bye bye.